नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रीड आचार्य प्रशांत बुक्स विथ मी पर। हम आचार्य प्रशांत की शक्ति ये पुस्तक पढ़ रहे हैं। दूसरा जो पाठ है उसका टाइटल है नवरात्रि विशेष, समझदार होकर भी लाचार क्यों। छोटे छोटे जो पशु होते हैं उनकी तो बात ही अलग है कि पक्षी आ गए या खरगोश आ गए या हिरन आ गए। वे तो वहां पर शांति से बैठे ही हुए थे ऋषि के आश्रम में, परंतु जो हिंसक पशु होते हैं वो भी आश्रम के पास आते थे तो उनकी हिंसात्मकता कम हो जाती थी। राजा ने देखा कि वहां एक अपूर्व शांति थी तो राजा को अद्भुत लगा। मन उनका पहले से ही बेचैन था तो वो गए वहां पर मुनि के पास, और तभी वो पाते हैं कि एक और व्यक्ति आता है मुनि के पास। उसका नाम था समाधि और वह एक व्यापारी था, वैश्य था। उसका एक समय पर बड़ा अच्छा फलता फूलता लंबा चौड़ा व्यापार होता था। जब इसका अच्छा व्यापार होता था तो इसकी पत्नी, इसके बेटे, इसके भाई, यह सब उसको बड़ा स्नेह और सम्मान देते थे। फिर समय की बात, समाधि का जो व्यापार था वह चौपट हो गया। जब चौपट हो गया तो समाधि की ही पत्नी ने और पुत्र पुत्रियों ने और भ्राताओं ने समाधि को घर से निकाल दिया। उसी के घर से उसको निकाल दिया कि भागो तुम, अब किसी काम के नहीं, और बड़ा अपमान किया। तो यह व्यक्ति भी बड़ा आहत मन लेकर के जंगल ही निकल गया। सोचा होगा कि जंगल में अब जा रहा हूँ तो कोई जानवर ही खा ले, खत्म हो जाऊं, यही ठीक है। जीने का मन ही नहीं बचा होगा। ये भी वहां आता है तो मुनि का आश्रम देखता है, जंगल में एकदम एकांत में निर्जन जगह पर। वहां मुनि है और उन्हीं के कुछ शिष्य वगैरह है और ये सब पशु है, और ये पशु बड़ी मौज में है। तो समाधि को भी विस्मय हुआ, कहे कि ये क्या बात है। तो ये दोनों जाते हैं मुनि के पास, और ये जो मुनि से जिज्ञासा करते हैं वो जिज्ञासा आधारभूत है दुर्गा सप्तशती में। वो जिज्ञासा क्या है समझिए। वो जिज्ञासा अगर हम नहीं समझेंगे तो हम इससे संबंध ही नहीं बना पाएंगे। जैसे भगवत गीता में बड़ा आवश्यक है कि पहले ही अध्याय में अर्जुन की स्थिति को समझ लिया जाए, क्योंकि अर्जुन की स्थिति को नहीं समझा तो हम ये भी नहीं समझेंगे कि गीता आवश्यक क्यों है, पहली बात। और दूसरी बात, गीता का हमारे जीवन से क्या संबंध है। मैं हमेशा कहा करता हूँ, पहले तो तुम मानो कि हम सब अर्जुन हैं अपने अपने तरीके से। जीवन रण क्षेत्र है। रण क्षेत्र दुर्गा सप्तशती में भी लगातार है और श्रीमद् भगवद गीता में भी लगातार है। जैसे भारत की प्रज्ञा ने इस बात को साफ साफ समझा हो कि जीवन तो संघर्ष है ही, यहाँ लड़े बिना बात बनेगी नहीं। बाहरी लड़ाई प्रतीक मात्र है भीतरी लड़ाई का, कि भीतर तो सतत एक संग्राम चलना ही है। वही संग्राम आपको देखने को कहाँ मिलता है, भगवद गीता में, और वही संग्राम अलग अलग रूपों में आपको सप्तशती में देखने को मिलेगा। तो यह ऋषि के पास जाते हैं दोनों, और ऋषि से जो कहते हैं समझिए कि वह किस तरीके से हम सबकी बात है। जैसे अर्जुन की स्थिति हम सबकी स्थिति थी। अर्जुन मोहग्रस्त था और अज्ञानग्रस्त था। ये दो चीजें थी जो अर्जुन को पकड़ रही थी, मोह और अज्ञान। वैसे ही देखिए कि जिज्ञासा क्या करते हैं ये दोनों, और इनकी जिज्ञासा अर्जुन की जिज्ञासा से कम नहीं है वास्तव में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे आचार्य प्रशांत की शक्ति पुस्तिका का पार्ट 2। इस चैनल से और आचार्य प्रशांत की शिक्षाओं से जुड़े रहिए और उसे अपने जीवन में उतारने की हम साझा कोशिश करेंगे। धन्यवाद।